भाई MG की ना विंडसर ईवी के अंदर अपने को क्या है कि बड़ी स्क्रीन आती है, तो अपने जो पूरे के पूरे कंट्रोल रहने वाले हैं ना, वो हमें स्क्रीन से कंट्रोल करने पड़ेंगे। एक बात ये कमेंट करके जरूर बताना कि सारे कंट्रोल यहाँ से करना क्या सही है या गलत है, तो ये चीज़ का जवाब देना यार, आपको देना है। कमेंट करके जरूर बताना। मेरा काम है आपको सिर्फ बताना कि क्या क्या फीचर हमें स्क्रीन से कंट्रोल करने पड़ेंगे, क्योंकि जो अपना स्टेयरिंग है इस पे हमें सिर्फ क्रूज कंट्रोल आता है, यहाँ पे म्यूजिक के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और कुछ नहीं आता। ऑटो रेन वाइपर आते हैं और इस तरफ अपना गेयर सेलेक्टर आता है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव जो भी है। इस तरफ स्क्रीन की बात करें तो छोटी सी स्क्रीन है, किलोमीटर वगैरह रेंज वगैरह यहाँ पे अपने को शो करने वाला है। अब मैं बताता हूँ कि इस वाली स्क्रीन से हमें क्या कुछ कंट्रोल देखने को मिलता है और क्या कुछ कंट्रोल हमें इस स्क्रीन से करना पड़ेगा भाई। ठीक है, पहले अपन चलते हैं एप्लीकेशन पे, बताऊंगा। एप्लीकेशन में आता है लोकल फंक्शन की बात करें, रेडियो, ब्लूटूथ सेटिंग, फोल्डर, मीडिया, एसी की सेटिंग भी आपको स्क्रीन से ही करनी पड़ेगी। वैसे ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल नीचे भी हैं, अगर पूरी सेटिंग करनी है तो आपको स्क्रीन से करनी पड़ेगी। व्हीकल की सेटिंग, डिवाइस मैनेजमेंट, 360 डिग्री कैमरा और ईवी की जो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन है वो हमें स्क्रीन से ही कनेक्ट करके देखनी पड़ेगी भाई। वहाँ पे भी दिखाएगा बट यहाँ से दिखाने वाला है। अगर ऑनलाइन फंक्शन की बात करें, इनबॉक्स, आई कॉल, इमरजेंसी कॉल का, जियो सावन, थीम स्पॉट, आप सुनते रहो भाई, हमें नहीं सुनाना आपको कुछ भी। ठीक है, थीम स्पॉट, सोटा, कैबिन मोड और MG ऐप स्टोर। पहले ये चीज़ तो अपने को ऑनलाइन फंक्शन कंट्रोल करने वाली है, लेकिन व्हीकल सेटिंग में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करूंगा मैं भाई। ठीक है, पहले म्यूजिक कंट्रोल की बात करते हैं। म्यूजिक कंट्रोल क्या है कि हमें यहाँ से करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल क्या है कि कोई भी इसमें एप्लीकेशन वगैरह कनेक्ट नहीं है, तो अपने को ये चीज़ फंक्शन तो अभी काम नहीं करेगा। जब फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा तब ये चीज़ क्या है कि काम करने वाली है। दूसरे पे आ जाता है। दूसरी क्या है कि हेडलाइट की सेटिंग। हेडलाइट की सेटिंग कंट्रोल के बटन मेनली क्या होते हैं कि अपने को स्क्रीन यहाँ से करने होते हैं, जो अपने कंट्रोल दिए गए थे। बट फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं है। हमें जो यहाँ पे हेडलाइट का कंट्रोल है वो स्क्रीन से ही करने पड़ेंगे MG की विंडसर ईवी के अंदर। यानी कि हेडलाइट सेटिंग, ऑटो, हाई बीम, लो बीम जो भी है हमें यहाँ से करना पड़ेगा। या अपने को फॉग लैम्प वगैरह सेटिंग वगैरह जो भी करनी है, या हेडलाइट के एडजस्टमेंट करनी है जैसे लेवल 1 2 3 वगैरह, तो अपने को वो भी क्या है कि स्क्रीन से ही करनी पड़ेगी। रियर फॉग लाइट का भी ऑप्शन आता है, ऑन ऑफ जो भी करनी है वो भी स्क्रीन से ही करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें तो अपने आ जाते हैं मिरर कंट्रोल भाई। मिरर कंट्रोल भी अपने को स्क्रीन से ही करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट प्रेस करते हो तो यहाँ से फिर अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि सेटिंग करनी पड़ेगी, अंदर करना है या बाहर करना है। तो ये वाली दो सेटिंग अपने को यहाँ से हो जाएगी। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ रही है, प्रेस द लेफ्ट एंड राइट बटन एंड टॉगल द मिडल बटन अप एंड डाउन टू एडजस्ट द आउटसाइड रियर व्यू मिरर। ठीक है भाई, लेफ़्ट पे जाना है तो अपने को लेफ़्ट के कंट्रोल भी यहीं से करने पड़ेंगे। लेफ़्ट वाले मिरर की और राइट वाले मिरर की, दोनों के कंट्रोल अपने को यहाँ से करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ भाई। अब क्या है कि जैसे यहाँ से लेफ़्ट राइट की पोजीशन तो हो जाएगी, सेटिंग तो हो जाएगी, बट अगर मिरर को, साइड वाले मिरर को ऊपर नीचे करना हो तो इस वाले बटन को थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके रखिएगा। तो उसके बाद क्या है कि मिरर अपना क्या है कि अप एंड डाउन भी होने लगेगा। अगले उस पर चलते हैं फंक्शन पे, तो यहाँ पे आ जाता है अपनी AC की सेटिंग। AC मैक्सिमम करना है, AC करना है, ऑटो करना है, बंद करना है, चलाना है, कहाँ पे ले जाना है, मुंह पे रखना है, पैरों पे रखना है, कहाँ पे रखना है, तो उसकी सेटिंग भी अपने को यहाँ से करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं ड्राइविंग मोड। ड्राइविंग मोड की बात करें तो इको प्लस, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स 3 मोड आते हैं। अगर एनर्जी रिकवरी की बात करें तो लाइट, नॉर्मल, हैवी 3 मोड अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि AC का पूरा कंट्रोल भी हमें यहाँ से करना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्टेयरिंग व्हील फंक्शन फॉर स्विच ऑन स्टेयरिंग व्हील, क्या क्या आपको करने हैं तो वो भी अपने को दे रखे हैं। व्हीकल सेटिंग में ये अपने को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ड्राइविंग मोड आ गए, यहाँ पे हेडलाइट आ गई, यहाँ पे अपने को एम्बिएंट लाइटिंग आ गए, मोड आ गए या कलर वगैरह आ गए, जैसा भी आपको करना है ये व्हीकल सेटिंग के अंदर देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, उसके बाद सनसेट आ गई, अपनी फुली ओपन करनी है या फुली क्लोज करनी है, इसको आप यहाँ से कंट्रोल करके आधे पे भी रोक सकते हो भाई। फुली ओपन करनी है, फुली क्लोज करनी है। उसके बाद अगर आपको 50% खोलनी है तो 50% खोल लो, 90 खोलनी है तो 90 खोल लो। यहाँ पे साइड मिरर की एडजस्टमेंट, विंडो की सेटिंग और ऑटो वाइपर की सेटिंग अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये अपने को व्हीकल सेटिंग के अंदर देखने को मिलेगा। व्हीकल सेटिंग अपनी कहाँ पे है, ये वाली सेटिंग देखो भाई। ठीक है, उसके बाद स्टेयरिंग का आ गया फंक्शन जो मैंने बताए थे। उसके बाद सेटिंग का फंक्शन आ गया, सनसेट, इनिशियलाइजेशन, ट्रिप रीसेट वगैरह। और यहाँ पे अपने को वायरलेस फ़ोन चार्जिंग वगैरह ऑन करना है, ऑफ़ करना है, तो ये भी फंक्शन अपने को यहाँ से देखने को मिलेगा।
उसके बाद बात करें तो 360 डिग्री कैमरा आ जाता है। 360 डिग्री कैमरे की बात करें तो 2D 3D फंक्शन के अंदर आता है। यहाँ से क्लिक करोगे तो 3D आ जाएगा और यहाँ से क्लिक करोगे तो 2D आ जाएगा। अलग अलग एंगल देखना है तो गाड़ी में बैठे ही आप अपना अलग अलग एंगल देख सकते हो। गाड़ी के व्हील बेस की बात करें तो 27 mm का व्हील बेस आता है, जो कि काफ़ी अच्छा बड़ा व्हील बेस है। आप यहीं पे बैठे बैठे आप पूरा व्यू देख सकते हो और अंदर बैठे बैठे ही गाड़ी की पूरी वो बता सकते हो कि गाड़ी में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। फीचर वगैरह आप यहीं से भी बता सकते हो भाई। ठीक है, तो ये थे इसके स्क्रीन के कंट्रोल वगैरह जो अपने को देखने को मिलने वाले हैं, जो हमें स्टीयरिंग से ना कंट्रोल करके यहाँ से कंट्रोल अपने को करने पड़ेंगे भाई। क्योंकि लाइट के कंट्रोल भी यहीं आते थे, म्यूजिक कंट्रोल भी यहीं आते थे, ऑटोमेटिक AC भी यहीं आता था। 360 डिग्री कैमरा के लिए कंपनी अलग से बटन प्रोवाइड करती थी, बट अब नहीं है, तो वो हमें भी यहीं से देखने को मिलने वाला है। कॉल वगैरह कंट्रोल, रेडियो वगैरह, सेटिंग वगैरह, ये सब कुछ कंट्रोल हमें यहाँ से ही करना पड़ेगा भाई। AC का कंट्रोल मैंने बता दिया आपको, व्हीकल सेटिंग आ गई, डिवाइस मैनेजमेंट, 360 डिग्री कैमरा देख ही चुके हैं। EV पे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे रेंज अपने को बताने वाला है, CO2 सेफ वगैरह में ये देखो ऐसा कुछ सेटिंग बताने वाला है। 15.6 इंच के आसपास स्क्रीन है, एक लैपटॉप का काम करने वाली है। छोटी स्क्रीन है भाई, हो सकता है फ़ोन में देखने में छोटी लग रही हो, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छी बड़ी स्क्रीन है यार ये गाड़ी की ना। 15.6 वो जो 5 इंच की स्क्रीन है जो अपने को देखने को मिल जाती है भाई। ठीक है, ये बाकी जो ऑनलाइन फंक्शन है ये ऑनलाइन कनेक्ट होने वाले हैं। बाकी पूरी वीडियो डिटेल देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू।